कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली जूनियर डॉक्टर के पिता ने अपने घर की 3 मंजिला सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए बताया कि कैसे कभी कभी उसके पास उसकी बेटी के लिए बचपन में अनार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी छोटी थी तब हमारी आर्थिक हालत काफ़ी ठीक नहीं थी। फिर मेरा काम चलने लगा, हम कोलकाता चले गए और घर बनाया। बाहर लगी नेम प्लेट पर सिर्फ उसका नाम है। उसने अपने दम पर डॉक्टर बनकर सबको गलत साबित कर दिया। उसकी माँ और मुझे उस पर बहुत गर्व था। अब हम बस अपनी इकलौती बेटी को वापस चाहते हैं। डॉक्टर की माँ का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार 8 अगस्त की रात 11:15 बजे बात की थी। उस दिन उसने डिनर में चिकन लिया था। मैंने उसे सुबह 8 बजे को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि वह काम करने में ज़्यादा बिज़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मर चुकी है। एक रिश्तेदार ने बताया कि डॉक्टर को मालदा जिले के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसने घर के पास ही कॉलेज को चुना। उन्होंने बताया कि 2018 में उसे एमबीबीएस की डिग्री मिली। 2022 में वह अपने पीजी की ट्रेनिंग के लिए आरजीकर अस्पताल में भर्ती हो गई। 9 अगस्त को उसका शव आरजीकर की चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल में मिला था। यहाँ पर 9 अगस्त की सुबह उसके साथ में कथित तौर पर रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट किया है। आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर मामले की जांच के लिए एक साथ आए हुए हैं। उनके साथी उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वह एक बातूनी और सभी के साथ में मिलकर रहती थी। उसका कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। डॉक्टर के 2 दोस्तों ने कहा कि अस्पताल में उन्हें उनकी स्किल के लिए जाना जाता था। मरीजों के साथ वह बातचीत अच्छी तरीके से करती थी। अगर किसी मरीज के रिश्तेदार को कुछ भी सलाह चाहिए होती थी तो उन्हीं के पास में भेजा जाता था। रेजिडेंस डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी उन्होंने एक डायरी रखी। इसमें उन्होंने अपने विचारों और एक्सपीरियंस को शेयर किया। उनके साथी बताते हैं कि वे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थीं। उनकी मौत के बाद उनका अकाउंट को हटा दिया गया है। एक साथी ने बताया कि वह अक्सर उनकी सुंदर राइटिंग की वजह से उसे चिढ़ाता था। वह भी रोते हुए याद करते हुए कहता है कि मैं अक्सर उसे मजाक में कहता था कि उसकी राइटिंग एक डॉक्टर के लिए ठीक नहीं है। दोनों पीजीटी की मुलाकात साल 2022 में हुई थी। वह हमारे 9 लोगों के बैच में अकेली महिला पीजीटी थी। मेडिकल के लिए हमारे जुनून ने हमें जोड़ दिया था। उसने मेरी मेडिकल में काफ़ी मदद की और इसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें याद आता है कि लेडी डॉक्टर की हत्या उसी कमरे में की गई थी जहां पर हमने एक साथ क्लास ली थी और एक दिन पहले हमने अपना टिफ़िन भी शेयर किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि 9 अगस्त को उनकी लाश मिली थी। उसी दिन उन्होंने सेमिनार हॉल में हत्या के बारे में सुना था और फिर पता चला कि पीड़िता मेरी दोस्त थी। उनके साथियों के मुताबिक लगभग 2 महीने पहले तक वे अपने डिपार्टमेंट के स्लीप स्टडी रूम में ही अपनी छुट्टी बिताती थीं। उस कमरे में रेनोवेशन का काम शुरू होने के बाद वे और रात की ड्यूटी पर मौजूद बाकी डॉक्टर अपनी छुट्टी सेमिनार रूम में ही बिताने लगे। आरजीकर में शायद ही कोई ऐसा पीजीटी हो जिसने अपनी रेजिडेंसी या लंबी शिफ्ट के दौरान सेमिनार रूम में छुट्टी या झपकी ना ली हो। एक साथी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उसके शव की तस्वीर शेयर की जाने पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या वह सम्मानजनक मौत की हकदार नहीं है। डॉक्टर की मौत की खबर आने तक उनके साथी पीजीटी का कहना है कि वे इस साल अक्टूबर में उनके घर पर दुर्गा पूजा उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे कहते हैं कि पिछले 2 साल से वह दुर्गा पूजा के दौरान हमारे लिए खिचड़ी का प्रसाद लाती थी। वह इस साल भी उत्सव मनाने की प्लानिंग कर रही थी। लेडी डॉक्टर को ईमानदार और अच्छी स्टूडेंट बताते हुए उनकी टीचर में से एक ने कहा कि वह रक्षाबंधन पर अपने दुखी माता पिता से मिली। उन्होंने कहा कि वह बेहद बेहतरीन स्टूडेंट थी। इसके इलाके में 2 स्थानीय दुकानदारों ने उसे बड़ा होते हुए देखा है और उनका कहना है कि वे अभी भी उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक दुकानदार कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वह इस तरह मरी होगी। वह एक अन्य दुकानदार ने कहा कि जैसे ही कोई उसे डॉक्टर बुलाता था उसका चेहरा खिल जाता था। इसी बीच एक रिश्तेदार ने
बताया कि उसके माता पिता ने दुर्गा पूजा के बाद उसकी शादी करने की प्लानिंग की थी। मुझे याद है कि कैसे उसके पिता उसे साइकिल पर कोचिंग के लिए छोड़ते थे। 6 महीने पहले ही उन्होंने एक कार खरीदी थी ताकि वह आसानी से आ जा सके। उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह खो देंगे। मृतका की मां ने कहा कि हमें पहले अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अस्पताल आने को कहा। जब हमने फिर से फ़ोन किया तो खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमें ये फ़ोन रात 10:53 बजे आया। पीड़िता की मां ने आगे बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी। उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसका हाथ टूटा हुआ था। उसकी आंखों मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता की मां ने मामले में अब तक हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस ने अच्छा काम किया। उन्हें पूरा यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज उन्होंने यहां धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग विरोध न कर सकें। यह पूछे जाने पर कि उनकी बेटी पर एक व्यक्ति ने हमला नहीं किया था, इस बारे में उनका क्या विचार है, पिता ने कहा कि हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं। हमने जितने भी लोगों से बात की, यहाँ तक कि एमबीबीएस डॉक्टरों ने भी सहमति व्यक्त की कि यह एक आदमी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों को उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। उन्होंने बताया कि माता-पिता के रूप में जब हमारा बच्चा सड़क पर होता है तो हमें चिंता होती है, इतनी नहीं जितनी जब वह अपने वर्क प्लेस पर पहुंचता है। जैसे हम उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, एक बार जब वह गेट के अंदर होती थी तो हमें राहत मिलती थी। अब वह बड़ी हो गई थी। सड़कें एक समस्या थी, इसलिए हमने उसे एक कार भी दिलाई थी। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद पीजी की दूसरी वर्ष की छात्रा उस रात आराम करने के लिए अकेले एक खाली सेमिनार हॉल में गई थी। अस्पताल में कोई ऑन कॉल रूम नहीं है। बताया जा रहा है कि वह वहीं सो गई थी। अगली सुबह उसका आधा नंगा शरीर, जिस पर चोटों के कई निशान थे, वहीं मिला। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात था। उसे सभी विभागों में आने जाने की अनुमति थी। कोलकाता पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें उस इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया था जहां डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के शरीर के पास एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला था जो सीसीटीवी फुटेज में उसके गले में दिखाई दे रहा था। यह उसके फोन के साथ भी पेयर पाया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पुलिस की ओर से पूछताछ शुरू करने के तुरंत बाद रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने पुलिस से बेफिक्री से कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। माता-पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बड़े मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था
क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजन करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई किया और आरजीकर को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89 अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से उन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था। उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो ऐसी थी ट्रेनी डॉक्टर। उसके माता पिता के पास अब उसकी सिर्फ यादें ही बची हैं। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।